तो अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना से लड़ने के लिए जी जान से तैयारियों में जुटे हुए हैं और हर जिले का खुद जायजा ले रहे हैं। लगातार पूरे प्रदेश के जिलों में दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में सीएम योगी रविवार यानी कि आज बांदा और झांसी का दौरा करेंगे। सीएम योगी के आकस्मिक दौरे की वजह से अधिकारियों में भी हलचल मची हुई है। बांदा जिले में सीएम के आगमन की भनक मिलते ही मंडल और जिला स्तर पर प्रशासनिक हलचलें तेज हो गई। सीएम योगी पहले झांसी जाएंगे, यहां वो कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करते नजर आएंगे। सीएम मंडल अधिकारियों के साथ बैठक में कोरोना संक्रमण के हालात और तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। इसके बाद सीएम बांदा के लिए रवाना हो जाएंगे। सीएम यहां निरीक्षण करने के बाद आयुक्त सभागार में मेडिकल कॉलेज के अफसरों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। कोरोना महामारी के नियंत्रण के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों की समीक्षा भी करते नजर आएंगे। तो सीएम योगी लगातार एक्शन मोड में ग्राउंड जीरो पर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अरबाज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। झांसी से संवाददाता अरबाज, क्या कुछ अपडेट आपके पास? तो बांदा से अरबाज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अरबाज, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी आपको बता दूं, आप सीएम योगी आदित्यनाथ झांसी दौरे के बाद बांदा पहुंचेंगे। बांदा पहुंचने के बाद यहाँ पर पुलिस लाइन में उतरने के बाद सबसे पहले कोविड कमांड सेंटर विकास भवन पहुंचेंगे, जहाँ पर कोरोना जो पॉजिटिव मरीजों से बात की गई और वहाँ पर जो लोगों को सलाह दी गई, पूरा उसका डाटा लेंगे। उसका डाटा लेने के बाद मुख्यमंत्री यहाँ से निकलेंगे राजकीय मेडिकल कॉलेज के लिए। मेडिकल कॉलेज पहुंचने के बाद वहां पर उम्मीद जताई जा रही है कि कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं, भर्ती हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और हालचाल जानेंगे तमाम लोगों का। क्या स्थिति रही, कैसे सुधार हुआ, कितने पे क्या इलाज में कैसे क्या किया गया, सारी चीज समझेंगे। उसके बाद मेडिकल कॉलेज में ही अधिकारियों के साथ मंडल के समीक्षा बैठक होगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी कुछ अधिकारियों से बातचीत होगी। ठीक है अरबाज, यहाँ पर जायजा लेने के लिए सीएम पहुंच तो रहे हैं, लेकिन सीएम के पहुंचने से पहले भी तमाम तरह के आदेश दिए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से महकमे को। क्या वो आदेश एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं अभी तक? बिल्कुल, आपको बता दें कि जब मुख्यमंत्री खुद कोरोना पॉजिटिव, तब भी वो लगातार जनपद पूरे प्रदेश के अधिकारियों से बातचीत करते थे वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए। अब जब से कोरोना उनका ठीक हो मुख्यमंत्री का, तो खुद वो जमीनी तौर पर निरीक्षण कर रहे हैं, तो जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। अधिकारियों को इंटेंशन है कि कहीं न कहीं किसी को लापरवाही न बरती जाए कोरोना को लेकर के, जिससे से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कहा जा रहा है कि जिससे हर गाँव हर शहर पहुंच रहे हैं, पूरे प्रदेश के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब हालात काबू हैं और मुख्यमंत्री जो है जिससे ये दौरे करें तो कहीं ना कहीं कोरोना के केसेस भी घटे हुए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरबाज हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मैराथन दौरे पर हैं और झांसी और बांदा का दौरा आज सीएम योगी आदित्यनाथ का। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सक्रियता उनके ताबड़तोड़ दौरों से समझी जा सकती है, तो भला प्रशासन की ढिलाई कहां मंजूर होगी। इसी संबंध में सीएम योगी ने कहा कि राज्य सरकार के अधीन विभागों में कार्यरत किसी भी कर्मी की कोरोना से अगर मौत होती है तो इससे संबंधित परिवार के प्रति पूरी संवेदनशीलता और सहानुभूतिपूर्वक सहयोग किया जाए। सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और कहा कि पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि का भुगतान हो या अन्य कोई प्रकरण, फाइल लंबित नहीं रहनी चाहिए। मुख्य सचिव स्तर से इस संबंध में आदेश जारी करते हुए व्यवस्था प्रभावी बनाने की कार्रवाई हो। तो वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया। अब ये कर्फ्यू 31 मई सुबह 7 बजे तक जारी रहने वाला है। प्रदेश व्यापी आंशिक कोरोना कर्फ्यू के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे थे। एक्टिव केसेस लगातार कम हो रहे हैं। ऐसे में 31 मई की सुबह 7 बजे तक आंशिक कोरोना कर्फ्यू को विस्तार दे दिया गया है। इस दौरान वैक्सीनेशन, औद्योगिक गतिविधियां, मेडिकल संबंधित या यूं कहें कि एसेंशियल सर्विसेज, अनिवार्य सेवाएं पहले के जैसी ही जारी रहने वाली हैं। तो वहीं कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ का मिशन मोड पर काम रंग ला रहा है। प्रदेश में ट्रेस, ट्रैक और ट्रीट का फॉर्मूला काफी कारगर साबित हो रहा है।
उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,046 नए मामले सामने आए, तो वहीं 17,540 लोगों ने कोरोना को जंग में मात दी है। अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि 24 अप्रैल की तुलना में हर रोज किए जाने वाले मामलों में 84.2% की कमी दर्ज की गई है। इस समय राज्य में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 94,482 हो गई है। तो लगातार सूबे में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े में कमी देखने को मिल रही है और सबसे बड़ी बात, मौतों के आंकड़े में भी अपेक्षाकृत कमी है, लेकिन मौतों का आंकड़ा अभी भी चिंता का सबब बना हुआ है। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण काल में अगर एक ही गांव में ज्यादा मौतें होती हैं तो चिंता की बात स्वाभाविक है। ऐसे में ग्रामीणों में दहशत का माहौल होना भी लाजमी है। जी हां, यही हाल प्रयागराज के गांव श्रृंगवेरपुर ब्लॉक के मिडारा गांव का और आगरा मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर खैरागढ़ तहसील कस्बे के सैया गांव का है, जहां पर प्रयागराज के मिडारा गांव में पिछले एक महीने में 50 से ज्यादा मौतें हुई, तो आगरा के सैया गांव में पिछले 20 दिनों में 50 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और गांव में डर का माहौल लगातार बना हुआ है। ग्रामीण इससे भी आहत हैं कि स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद डॉक्टर्स गांव का रुख ही कर नहीं रहे हैं। आगरा और प्रयागराज, ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मौत का सन्नाटा दोनों ही गांवों पे पसरा हुआ है। राजनगरी आगरा में संक्रमण अब दम तोड़ता दिखाई दे रहा है। गुरुवार को 65 संक्रमित लोगों की संख्या रही। वहीं देहात के अंदर आज भी कोहलाहल मचा हुआ है। गांव सैया के अंदर 20 दिन के अंदर 50 से अधिक मौतें हुई। बावजूद इसके प्रशासन ने अमले दे गांव की ओर अभी तक कोई रुख नहीं किया। अब देखना ये होगा आगरा प्रशासन और शासन कब तक जाता है और देहात में हो रही लगातार मौतें कब सन्नाटा टूटता है। जनता टीवी आ गई। तो प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह ने प्रयागराज में गंगा नदी के घाटों के किनारे दफनाए जा रहे शवों को लेकर पत्रकारों से बात करी। इस दौरान उन्होंने कहा कि नदियों के किनारे घाटों पर शव न दफनाए जाएं, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। क्षेत्रीय लोगों को बताया जाएगा कि बाढ़ में यही शव नदी में बह जाएंगे तो प्रदूषण फैलेगा। दरअसल मंत्री प्रयागराज में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए की जाने वाले प्रयासों की समीक्षा करने आए थे। यहां पर उन्होंने वैक्सीनेशन केंद्र और ICCC कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया है। और आपको बता दें कि प्रयागराज में फाफामऊ और श्रृंगवेरपुर घाट पर लगातार लोगों के शव दफनाए जा रहे हैं, जो बारिश की वजह से अब बाहर भी आ रहे हैं। इसी मसले पर बोलते नजर आए हैं प्रभारी मंत्री। वहीं उत्तर प्रदेश में जहां एक और प्रशासन पंचायत चुनाव में चुने गए प्रत्याशियों के शपथ ग्रहण की तैयारी में जुट गया, तो वहीं बीजेपी सांसद चुनाव रद्द करने की मांग कर रहे हैं। मोहनलालगंज सीट से बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर पंचायत चुनाव जीतने का आरोप लगाया है। सांसद का कहना है कि लखनऊ के मलिहाबाद विकासखंड की ग्राम पंचायत कसमंडी खुर्द के प्रधान पद की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी, लेकिन चुनाव जीतने का प्रमाण पत्र सलीम को दे दिया गया है। उनका कहना है कि सीट पर अनुसूचित जाति के लोगों का हक है, लेकिन चुनाव में जीत के प्रमाण पत्र किसी और को दिए गए हैं। आपको बता दें कि सांसद कौशल किशोर बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। ये ट्वीट भी उन्होंने किया है और बार बार कौशल किशोर सरकार को घेरते और सवाल करते नजर भी आ जाते हैं। तो वहीं पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा की बेटी की मौत के मामले में निजी अस्पताल को क्लीन चिट मिल गई। डिप्टी सीएमओ पीयूष राय ने जांच समिति की रिपोर्ट पंडित छन्नूलाल मिश्रा को घर पर जाकर दी है। दरअसल पंडित छन्नूलाल ने बेटी की कोरोना संक्रमण की वजह से हुई मौत के बाद निजी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया था। उन्होंने अस्पताल पर सीसीटीवी फुटेज और दवा इलाज का दस्तावेज नहीं देने का आरोप लगाया था, जिसके बाद डिप्टी सीएमओ पीयूष राय ने उनके घर आकर जांच की रिपोर्ट सौंप दी है।
तो वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की रफ्तार तो धीमी हो गई, लेकिन ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी संबंध में सीएम योगी ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देश के क्रम में कोविड के ही तर्ज पर ब्लैक फंगस को भी महामारी घोषित किया गया है, यानी कि अब लड़ाई दोहरे मोर्चे पर होगी। ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने खूब तबाही मचाई। क्या शासन, क्या प्रशासन, क्या मंत्री, क्या मुख्यमंत्री, कोई भी इसकी चपेट में आने से बच नहीं पाया। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सक्रियता और कोरोना से निपटने के लिए की गई तैयारियों से अब स्थिति नियंत्रित नजर आ रही है। यूपी में कोरोना वायरस पर तो नकेल कसी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ आदमजात की जान का नया दुश्मन म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस ने यूपी में तेजी से अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं, जिसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद इसे महामारी घोषित भी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला देश का 8वां राज्य है। ये पूरे देश में केंद्रीय गाइडलाइन के मानक के अनुसार ब्लैक फंगस के केसेस काफी बड़ी संख्या में अब धीरे धीरे बढ़ रही है। तो उत्तर प्रदेश में भी बढ़ी है और इसको लेके इसको जो हमारा एपिडेमिक एक्ट होता है उसके अंदर इसको एक गंभीर बीमारी के रूप में इसको घोषित किया जाता है। ब्लैक फंगस के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। अब तक ब्लैक फंगस के 250 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 33 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा मामले राजधानी लखनऊ से सामने आए। यहाँ के केजीएमयू अस्पताल में 96 मरीजों का इलाज चल रहा है। लखनऊ के बाद सबसे ज्यादा मरीज मेरठ में हैं। यहाँ मरीजों की संख्या 82 है, जिनमें 12 नए मरीज सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिले ब्लैक फंगस की चपेट में आने शुरू हो गए हैं। वाराणसी, महाराजगंज, कानपुर समेत कई जिलों से ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। मेरठ के अंदर ब्लैक फंगस के कुल 86 पेशेंट्स आए और 6 लोग उसमें से एक्सपायर हो चुके हैं। मेडिकल कॉलेज के अंदर एक अलग वार्ड बना दिया गया है जहाँ पे इन मरीजों को रखा जा रहा है और इनका इलाज हो रहा है। लोगों को बस ध्यान रखना है, मास्क जो लगाएं वो रोज बदलें। उसके अंदर जो धो के मास्क लगाते हैं उसको धूप में सुखाएं, गीला मास्क ना लगाएं। उससे भी संभाव, और लोग अपनी डायबिटीज कंट्रोल रखें और स्टेरॉइड्स बिना पूछे ना लें। कैसे लेना है स्टेरॉइड को डॉक्टर से ही पूछ के लें, अपने आप स्टेरॉइड शुरू ना करें। सबसे ज्यादा खतरे की बात यह कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों में ब्लैक फंगस तेजी से बढ़ रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद विशेषज्ञों के परामर्श के अनुरूप सभी मरीजों के समुचित चिकित्सकीय उपचार की व्यवस्था कर रही है। लेकिन ब्लैक फंगस के तेजी से सामने आ रहे मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है, और अगर समय रहते इसे काबू नहीं किया गया तो कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक ब्लैक फंगस यानी कि कोरोना का कातिल मददगार साबित हो सकता है। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना के केसेस तो कम हो रहे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। राजधानी लखनऊ में ब्लैक फंगस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में ब्लैक फंगस के 24 घंटे में 22 नए मामले सामने आए, जिसके बाद मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 124 हो गई है। तो वहीं कानपुर में ब्लैक फंगस से 2 पीड़ित महिलाओं की मौत हो गई। इनमें से एक कोविड पॉजिटिव थी, दूसरी प्री पॉजिटिव कोरोना की पीड़ित थी। तो वहीं गोरखपुर में ब्लैक फंगस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। शनिवार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में 10 नए संदिग्ध पहुंचे, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अभिनव और सुभाष हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अभिनव कानपुर से मौजूद है हमारे साथ में और गोरखपुर से सुभाष मौजूद है। अभिनव, सबसे पहले आप बताइए, कानपुर के अंदर 2 मौतें हो गई ब्लैक फंगस के चलते। फंगस अपने पैर पसार
जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि अभी तक तो मरीज आ रहे थे, लेकिन अब चिकित्सा भी शुरू हो गया है। आपको बता दूं कि इससे पहले भी 2 मरीजों की मौत हुई थी कोविड के इलाज के दौरान, लेकिन जांच न हो पाने से वे ब्लैक फंगस के केस थे। लेकिन अब जो जिस महिला की मौत हुई है वो ब्लैक फंगस की ही मरीज थी, तो यानी अब ये कहा जा सकता है कि ब्लैक फंगस से जो मौतें हैं वो शुरू हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इसके विपरीत 2 सफल ऑपरेशन भी कानपुर में हुए, जिसको ईएनटी और न्यूरो और नेत्र विशेषज्ञों ने सफल ऑपरेशन किए ब्लैक फंगस के, और हैलेट अस्पताल के एनेस्थीसिया विभाग ने अब इस पर शोध भी करना शुरू कर दिया है कि आखिर ब्लैक फंगस का कारण क्या है। इसके पीछे 2 कारण बताए जा रहे हैं। एक तो जिस तरह से कोरोना की बिल्कुल लहर में गोरखपुर मेडिकल और ऑक्सीजन की आपूर्ति ऑक्सीजन भी यूज करी है। जी बिल्कुल, कानपुर के अंदर 2 मौतें हुई हैं और ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए चिंता का विषय लगातार बना हुआ है कि आखिरकार कैसे ट्रीटमेंट हो और व्यवस्थाएं सुचारू की जाएं। सुभाष हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लगातार। सुभाष, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी बिल्कुल। सुभाष, क्या कुछ हालात हैं? ऐसा कहा जा रहा है कि शनिवार को 10 संदिग्ध पहुंचे हैं बीआरडी हॉस्पिटल में और ब्लैक फंगस के मामले सीएम के गृह जनपद में भी अब बढ़ने लगे हैं। जी बिल्कुल पूजा, आपको बता दें गोरखपुर में लगभग जो है अब तक 10 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि सीएमओ के मुताबिक जो है 7 मरीज की वो पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन विश्वास सूत्रों के मुताबिक 10 मरीज अब तक यहाँ आ चुके हैं, जिसमें 2 की इलाज जो है केजीएमयू लखनऊ में हुई, जिसमें उनकी मौत भी हो चुकी है। आपको बता दें कि ये इतनी खतरनाक बीमारी है क्योंकि ये नाक, आंख और सीधे मस्तिष्क में ये जो है पकड़ता है फंगस, और इसको जो है लेके 3 डॉक्टर जो है 3 स्पेशलिस्ट इसका इलाज करते हैं, आई और मस्तिष्क और जो है ईएनटी के। तो यहाँ पे जो है सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ सर्जन जो है मस्तिष्क का जो है न्यूरो सर्जन यहाँ पे नहीं है। इसका अगर ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी तो वो सीधे लखनऊ केजीएमयू या तो एम्स जो है दिल्ली में जो है इसका इलाज हो पाएगा। बिल्कुल सुभाष, व्यवस्थाएं सुचारू करनी पड़ेंगी और बहुत बड़ी बात आपने बोली है कि न्यूरो सर्जन नहीं है वहां पर। अगर मस्तिष्क का ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती है या किसी तरह की ऑपरेटिंग सिचुएशन आती है तो उससे कैसे निपटेंगे, इस पर भी विचार होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद अब प्रदेश सरकार ने नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों और ग्राम पंचायत सदस्यों की शपथ ग्रहण की तैयारी में वो जुट गई है। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण वर्चुअल माध्यम से 25 और 26 मई को कराया जाएगा, जबकि पहली बैठक 27 मई को होगी। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शनिवार को इस बाबत सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजीव कपासिया ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं राजधानी लखनऊ से। संजीव, आखिरकार रास्ता साफ होता नजर आ रहा है गांव की सरकार बनने का, लेकिन कुछ परेशानियां भी है। सांसद कौशल किशोर ने पत्र भी लिख दिया है। क्या कुछ तैयारियां सूबे के अंदर? बिल्कुल, देखिए पूजा, जिस तरीके से पंचायतों के चुनाव संपन्न हुए थे और अब कोरोना महामारी का काल है, ऐसे में गांवों की सफाई की व्यवस्था, इसके अलावा सरकार की कोरोना को रोकने के लिए जो इंतजाम है वो जमीन पर कैसे पहुंचे, वो कोरोना मरीजों तक दवाइयां कैसे पहुंचे, 5000 अंतिम संस्कार के लिए कैसे पीड़ित परिवार के लोगों को मिले, इन सब योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कतें आ रही थी। ऐसे में उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग ने सरकार को प्रस्ताव भेजा और अब तय हो गया है 25 और 26 मई को ग्राम प्रधानों और पंचायत सदस्यों के शपथ कराई जाएगी। आपको बता दें कि 25 और 26 मई निर्धारित की गई है, लेकिन जमीनी तौर पर बात करें तो 26 मई को पूरे प्रदेश के डीपीआरओ, जो जिला पंचायत राज अधिकारी हैं और जिलाधिकारी, उन्होंने तैयारियां की हैं। लगभग 11 बजे वर्चुअल माध्यम से ग्राम प्रधानों और ग्राम पंचायत सदस्यों की शपथ कराई जाएगी। इसके बाद उनके जो शपथ प्रमाण पत्र होंगे उनको डीपीआरओ कार्यालय में जमा कराया जाएगा धीरे धीरे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गांवों में जो संक्रमण फैला है उसको रोकने में, सरकार की योजनाओं को जमीनी हकीकत पर उतारने में बिल्कुल ग्राम प्रधानों की मदद मिलेगी। शपथ के बाद ग्राम प्रधान काम करना शुरू कर देंगे पूजा, और कहीं ना कहीं इसका लाभ उन ग्रामीणों को मिलेगा जिन तक अभी सरकारी मदद नहीं पहुंच रही थी पूजा जी। और बात करें कौशल किशोर की, तो कौशल किशोर एक ऐसे राजनेता हैं जो समय समय पर अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े करते रहे हैं। ताजा मामला उनकी ही लोकसभा क्षेत्र का है,
जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी ग्राम प्रधानी की सीट, उस पर एक मुस्लिम का निर्वाचन हुआ है और उसको प्रमाण पत्र भी मिल गया है। इसको लेकर कौशल किशोर ने एक ट्वीट किया है और उसमें प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बिल्कुल संजीव, कौशल किशोर लगातार सरकार को घेरते रहते हैं और फिलहाल गांव की सरकार बनने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश अयोध्या से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि भांजे ने जायदाद के लिए अपने सगे मामा मामी और उनके 3 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया है। हत्या घटना को अंजाम देने के बाद से आरोपी भांजा मौके से फरार है। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ।